नमस्कार दोस्तों, दानिश शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन नंबर 8, गति 80 शब्द प्रति मिनट और शब्द होंगे 400। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। समाज साहित्य को ऐसे विषय प्रदान करने का कार्य करता है जिन पर साहित्यकार अपनी कलम चलाता है और साहित्य समाज की समीक्षा कर सही व नई दिशा प्रदान करता है। इस अर्थ में समाज के लिए साहित्य की भूमिका नितांत आवश्यक हो जाती है। समाज की इस आवश्यकता को तब और बल मिल जाता है जब हम इतिहास पर नज़र डालते हैं। जब जब समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया तब उसके पीछे साहित्य की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाहे वह समय गुप्त काल का हो, भारतीय नवजागरण का हो या यूरोपीय पुनर्जागरण का, प्रत्येक काल एवं समाज के परिवर्तन में साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। साहित्यकार समाज का प्रतिनिधित्व करता है और समाज को उच्च विचारों के साथ नई दिशा प्रदान करता है। समाज जब किसी बुराई की चपेट में आता है तब साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से उसे दूर करने का अथक प्रयास करता है। तुलसीदास ने दशरथ पुत्र श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र चुनकर जिस महाकाव्य को छंदबद्ध किया, वह आज भी समाज निर्माण की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत और श्रीमद् भागवत के माध्यम से जिस योगेश्वर चरित्र की सृष्टि की, उसने इन ग्रंथों को भारतीय संस्कृति का प्रतीक ग्रंथ बना दिया। साहित्य किसी घटना, वस्तु, भाव लोक या विचार लोक को उसकी संपूर्णता और समग्रता में देखने की दृष्टि प्रदान करता है। साहित्य यथार्थ और कल्पना की सीमा रेखा पर साहसपूर्वक बढ़ता है और उसी संधि भूमि पर उसका सर्जकत्व क्रियाशील होता है। साहित्य सामूहिक, सामाजिक, व्यक्तिगत अस्मिता की पहचान कराता है। साहित्य स्थितिबोध जगाता है, जड़ों की पहचान कराता है, निर्माण प्रक्रिया सिखाता है और दक्षता बढ़ाता है। साहित्य समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार कर मानवता, नैतिकता तथा उच्च सिद्धांतों की बात करता है। यह सार्थक परिष्कृत चिंतन भारतीय समाज में आधुनिक साहित्य की उपज ही कहा जा सकता है, जिसने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन किया और समाज की उन्नति का आधार बना। प्राचीन काल में जब संस्कृत का बोलचाल की भाषा के रूप में दायरा सिमटता गया, तब पाली बोलचाल और साहित्यिक भाषा के रूप में समाज की समस्याओं के निराकरण का माध्यम बनी। कालांतर में यह प्रक्रिया अन्य भाषीय साहित्य में भी देखने को मिलती है। साहित्य ने प्राचीन काल से प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों,
अंधविश्वासों और सामाजिक असमानता को आड़े हाथों लिया और तीव्रता से उसका विरोध किया तथा सभी क्षेत्रों में समान अधिकार की बात करते हुए सामाजिक परिवर्तन को तीव्र करने का बीड़ा उठाया। धन्यवाद।